हेलो गाइस, टेक गुरु में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम कंप्यूटर कोर्स की पहली वीडियो स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। अब ये क्या होता है, ये विंडो होती है। और विंडो क्या होता है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मान लीजिए हमारे मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड होता है। अब एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसी तरह कंप्यूटर के लिए भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया। और विंडो की बहुत सारी कैटेगरी होती है। जैसे मेरे कंप्यूटर के अंदर विंडो 10 डली हुई है। अगर आपको ये चेक करना है कि आपके कंप्यूटर के अंदर कौन सी विंडो डली हुई है, तो वो आप कैसे पता कर सकते हैं। तो आपको यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पर दिस पीसी का आइकन दिखेगा। तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करनी है और यहाँ नीचे आपको प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिलेगा। और थोड़ा आपको यहाँ स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ। और यहाँ पे जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर विंडो डली हुई होगी वो आपको यहाँ विंडोज स्पेसिफिकेशन के अंदर यहाँ शो कर देगा। जैसे मेरे कंप्यूटर के अंदर विंडो 10 एंटरप्राइज डली हुई है, तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो विंडो होगी वो आपको यहाँ शो कर देगा। तो अब आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर पर हमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब ये 3 ऑप्शन क्या काम आते हैं। ये पहला ऑप्शन होता है मिनिमाइज, यानी जो ये पेज अभी ओपन है इसको ये मिनिमाइज कर देगा इस तरह। और जैसे इसी पेज पर हम क्लिक करेंगे तो ये अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब ये जो दूसरा ऑप्शन है हमारे, ये क्या काम आता है, ये इस पेज को छोटा कर देगा इस तरह। और वापस हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब ये जो तीसरा ऑप्शन है ये क्या काम आता है, ये इस पेज को कट करने के लिए काम आता है, यानी क्लोज करने के लिए। इस तरह हम इसे पेज को कट कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे मोबाइल के अंदर होम होता है तो उसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी होम होता है, जिसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कंप्यूटर का होम है और इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। तो डेस्कटॉप के लेफ्ट साइड में आपको ये आइकन्स दिखेंगे, इन्हें हम आइकन्स कहते हैं। तो ये आइकन क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर या कोई गेम इंस्टॉल किया तो उसका एक शॉर्टकट हमारे डेस्कटॉप पे आ जाता है, ताकि हम उस गेम या उस ऐप को यहीं से ही एक्सेस कर सकें, हमें उस ऐप के अंदर ना जाना पड़े। तो ये आइकन्स हमारे यही काम आते हैं। अब यहाँ पे आप दिस पीसी का आइकन देख सकते हैं। अब ये दिस पीसी का आइकन हमारे क्या काम आता है, जैसे मान लीजिए फ़ोन के अंदर फाइल मैनेजर होता है। तो फाइल मैनेजर क्या काम आता है, वो स्टोरेज एक्सेस करने के काम आता है। तो ये भी एक किस्म से कंप्यूटर का फाइल मैनेजर है, जहाँ से हम अपनी स्टोरेज एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा दिस पीसी ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो लोकल डिस्क सी है ना, आपको कभी भी इसके अंदर अपना डाटा सेव नहीं करना है। और सेव क्यों नहीं करना है, क्योंकि मान लीजिए आपने विंडो डलवाई या फिर आपकी जो विंडो वो करप्ट हो गई और अब आपको नई विंडो डलवानी है, तो ये जो लोकल डिस्क सी है ना, ये कम्प्लीटली फॉर्मेट हो जाता है। अगर आपने इसके अंदर अपना कोई डाटा स्टोर रखा हुआ है तो वो भी क्या होगा, विंडो डलवाते वक्त वो वेस्ट हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। आपको क्या करना है, सी के अलावा जितनी भी ड्राइव है, जैसे इन्हें हम ड्राइव कहते हैं, तो सी के अंदर सी के अलावा जितनी भी ड्राइव है आपको उनके अंदर अपना डाटा स्टोर रखना है। जैसे मेरे पास ई और एफ है तो मैं इनके अंदर ही अपना डाटा स्टोर रखता हूँ। अब मान लीजिए आपने इस पे क्लिक किया, अब आपको वापस बैक जाना है, तो आप बैक कहाँ से जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एरो का निशान दिखाई देगा, जहाँ नीचे लिखा भी हुआ है बैक टू दिस पीसी। तो यहाँ से आप बैक जा सकते हैं। अब अगर आपको वापस से उसी पेज के ऊपर जाना है तो आप यहाँ से फॉरवर्ड टू सॉफ्टवेयर, तो आप यहाँ से वापस उस पेज के अंदर जा सकते हैं। इस तरह ये फंक्शन मैंने आपको तीनों बताई दिए, इनका क्या काम होता है। तो यहाँ से मैं इसको जो पेज को क्लोज कर दूंगा। इसके बाद ये कंट्रोल पैनल है, ये हमारे क्या काम आता है, जैसे मोबाइल के अंदर सेटिंग होती है तो ये कंप्यूटर की सेटिंग होती है कंट्रोल पैनल। यहाँ से हम कंप्यूटर की सेटिंग
निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। तो इसके बाद ये है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये क्या होता है, ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का अपना खुद का ब्राउज़र होता है। जैसे हमारे मोबाइल में होता है ना क्रोम ब्राउज़र, तो ये कंप्यूटर का अपना एक ब्राउज़र होता है जो विंडो के साथ आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसाइकल बिन। अब ये रिसाइकल बिन क्या काम आता है हमारे, ये रिसाइकल बिन होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गलती से कंप्यूटर की फाइल डिलीट हो गई, तो डिलीट होने के बाद वो फाइल रिसाइकल बिन के अंदर आती है। तो यहाँ से आप उस फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपने वो फाइल यहाँ से भी डिलीट कर दी रिसाइकल बिन से भी, या एम्प्टी रिसाइकल बिन, यहाँ से भी आप अगर आपने वो फाइल डिलीट कर दी तो आपकी फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है। इसके बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ हमारा टाइम और कैलेंडर है। तो यहाँ से आप टाइम और कैलेंडर है ये एक्सेस कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हम लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं हमारी, और इसके बाद ये ऑप्शन है साउंड का। तो यहाँ से हम हमारी जो साउंड है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद है ये हमारा नेटवर्क का ऑप्शन है, यहाँ से हम वाईफाई नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। तो इसके बाद ये विंडो का स्टार्ट बटन होता है, ये हमारे क्या काम आता है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐप्स दिखाएगा आपको। अब ये ऐप, कुछ ऐप ऐसी होती है जो ये विंडो के साथ आती है, और कुछ आप इंस्टॉल करते हैं वो यहाँ पे शो कर देता है। जैसे मान लीजिए ऑडासिटी ऐप है जो मैंने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल की है। तो आप अगर कोई भी ऐप या गेम इंस्टॉल करते हैं और वो आपको यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर नहीं मिलता है, तो आप स्टार्ट बटन पर जाकर उसे यहाँ से देख सकते हैं कि वो ऐप कहाँ पे है। जैसे ये ऑडासिटी यहाँ पर है। अगर आपको यहाँ भी नहीं मिलती तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी ऐप को सर्च कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने ऑडासिटी सर्च किया था, तो यहाँ से आप इस ऐप को सर्च कर सकते हैं। तो ये सर्च बटन है। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट बटन के और फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये पावर बटन है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक होता है शट डाउन और एक होता है रिस्टार्ट। अब ये शट डाउन क्या काम आता है कि आपने कंप्यूटर को ऑन किया और उसके बाद आपको कंप्यूटर बंद करना है, तो आपको कभी भी कंप्यूटर बोर्ड से बंद नहीं करना है, आपको यहाँ से शट डाउन करना है ताकि आपकी जो विंडो है वो करप्ट ना हो, आपकी जो फाइल्स है कंप्यूटर के अंदर वो करप्ट ना हो। और दूसरा रिस्टार्ट का ऑप्शन है, इससे क्या होता है कंप्यूटर अपने आप बंद होता है और अपने आप रिस्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में आपको यहाँ दूसरा ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का। तो यहाँ से क्या होता है कि कंप्यूटर की सेटिंग्स है वो ओपन हो जाती है। तो इसके बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो इसके बाद ये जो लास्ट ऑप्शन है ये प्रोफाइल का ऑप्शन होता है। यहाँ हम अपना कंप्यूटर के लिए अपना कोई अकाउंट बना सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर पे लॉक लगा सकते हैं और अपने नाम की प्रोफाइल बना सकते हैं। तो इसके बारे में आपको आगे पूरी डिटेल वीडियो दूंगा। तो इसके बाद मैं आपको राइट क्लिक के बारे में बता देता हूँ। तो ये हमारा डेस्कटॉप है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने विंडो ओपन होती है। तो इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है व्यू का, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स और स्मॉल आइकन्स। तो यहाँ देख सकते हैं आप मीडियम आइकन्स पे टिक है, इसका मतलब है जो हमारी आइकन्स है इनका साइज कैसा होगा। अब यहाँ मीडियम है तो इनका साइज मीडियम है, अगर मैं यहाँ लार्ज पे करता हूँ तो इनका साइज लार्ज हो जाएगा। तो व्यू में ये ऑप्शन आइकन्स वाले इस तरह काम आते हैं। इसके बाद ऑटो अरेंज आइकन्स, अब ये क्या काम आते हैं। ऑटो अरेंज आइकन, मान लीजिए हमारा एक आइकन इधर है, अब मैं यहाँ से व्यू पे जाके ऑटो अरेंज आइकन करता हूँ तो ये हमारा आइकन उठकर अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, और अब ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, दूसरी जगह पर ये नहीं जा पाएगा। अगर आपको इसको वापस यहाँ पे लेके आना तो आपको पहले क्या करना है, व्यू के अंदर जाके और ऑटो अरेंज आइकन्स को
डिसेबल करना है। अब आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। अब इसके बाद है तीसरा ऑप्शन, शो डेस्कटॉप आइकन्स, यानी जो ये आइकन्स है ये आपको दिखने चाहिए या नहीं दिखने चाहिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकन्स पे क्लिक कर रखा है और मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो ये आइकन हाइड हो जाएंगे। और अब मुझे वापस लाने तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा तो ये वापस आ जाएंगे। इसके बाद होता है सॉर्ट बाई, यानी जो ये हमारे डेस्कटॉप के ऊपर जो भी चीज़ें हैं जैसे आइकन्स है ये हमें किस अरेंजमेंट में चाहिए। मान लीजिए हमें ये नेम वाइज चाहिए या साइज वाइज चाहिए या डेट वाइज। तो मान लीजिए मुझे डेट वाइज चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये डेट वाइज आ जाएंगे। तो ये हमारे सॉर्ट बाई ऐसे काम आता है। इसके बाद होता है तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिफ्रेश। तो ये रिफ्रेश का बटन है, ये हमारे क्या काम आता है, ये हमारे कंप्यूटर को फ्रेश करता है। अब मान लीजिए आपको काम करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कंप्यूटर के ऊपर, और अगर आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर फ्रेश हो जाता है। तो ये रिफ्रेश का बटन हमारे इसी तरह काम आता है। इसके बाद है न्यू। अब न्यू के अंदर क्या, आप कोई फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, आप कोई शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई फोल्डर बनाना है तो मैं यहाँ से न्यू पे जाऊँगा और यहाँ फोल्डर पे क्लिक कर दूँगा तो ये हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए मुझे कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो मैं यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा और यहाँ से मैं कुछ भी टाइपिंग कर सकता हूँ। तो ये हमारे ये, तो इसके बाद हमारा ऑप्शन है डिस्प्ले सेटिंग। और डिस्प्ले सेटिंग में क्या होता है कि आप यहाँ से टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, और यहाँ से अपने डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसकी मैं आपको पूरी जानकारी आगे आने वाली वीडियो में दूंगा। तो इसके बाद हमारा जो लास्ट ऑप्शन हुआ है पर्सनलाइज। अब पर्सनलाइज हमारे क्या काम आता है, मान लीजिए आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ से आप बैकग्राउंड में कोई भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब मुझे मान लीजिए ये बैकग्राउंड चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया है। इसके बाद एक ऑप्शन है थीम्स। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर की थीम को चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं ये वाली थीम अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर का कलर चेंज हो गया है। तो ये थीम है ये अप्लाई हो गई है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, थीम को चेंज कर सकते हैं। और ये है फ़ॉन्ट्स, यहाँ से हम अपने कंप्यूटर के लिए कोई भी फ़ॉन्ट चूज कर सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए ऑप्शन है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है गाइस। आने वाली वीडियो में मैं आपका जो सीखने का टाइम है वो और बढ़ा दूंगा ताकि हम अपने कोर्स को जल्दी से कंप्लीट कर सकें, और मैं आपको आने वाली वीडियो में और भी बहुत सारी नॉलेज दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक यू गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर।